सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं अजहान अंसारी और मैं इस वक्त हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को आज 92वां दिन है और इस बीच लगातार ये बात कही जा रही है कि यहाँ का आंदोलन जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और भीड़ यहाँ पे लगातार कम होती जा रही है। और जब यहाँ के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी भीड़ है। और आप अगर अब मेरे साथ कुछ नौजवान लोग मौजूद हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो। तो मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं तो इस विषय पे इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं जो है ज़िला मुरादाबाद से हूँ और मेरा नाम अतीक पाशा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं क्लिनिक करता हूँ। अच्छा, हाँ, वहाँ पर ही जो है मेरा क्लिनिक है मुरादाबाद। और मुझे लगा कि रोज़गार का, जैसे कि आपने रोज़गार के लिए वो ट्रेंड का जो जिक्र किया, तो मैं बता दूँ हमारे मोदी जी जो सरकार में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियों का जो एक साल में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लोगों को रोज़गार दूंगा, तो अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला। ठीक है, बल्कि रोज़गार और कम होता जा रहा है, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं और जो सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी उनका प्राइवेटेशन होता जा रहा है। यानी कि आपने देखा होगा ये जो सरकार आई है, रोज़गार के नाम पर एक धब्बा है। वो क्यों है कि रोज़गार किसी भी इंसान को, आज अगर यहाँ पर जो लाखों नौजवान घूम रहे हैं उनसे अगर पूछो तो एक यही चीज़ कहेगा कि रोज़गार हमारे पास नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। जिन पिछले 6 सालों के अंदर इन्हें, जैसे कि 6 साल हो गए, अगर 2 करोड़ हर साल नौकरियां देते तो 2 छक्का 12, लगभग 10 करोड़ लोगों को तो नौकरियां दे ही देते। लेकिन जब से आई है ये सरकार तो लाखों लोगों की और नौकरियां जा चुकी हैं। क्यों जा चुकी हैं? जो भी मतलब ये एयरटेल वगैरह है, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, ये जो है प्राइवेट सेक्टर में जो अंबानी अडानी को छोड़ के जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे वैसे थे, उनको जो ठप किया जा रहा है। और जो ये अंबानी अडानी के प्राइवेट सेक्टर हैं इन्हीं को बढ़ोतरी दी जा रही है। तो जमीर के लिए यहाँ पर जो किसान लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आज का जो युवा है रोजगार के लिए लड़ रहा है और जो मोदी जी हैं वो अमीर के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो अभी मैंने सुना था, एक वीडियो सुना था कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था, कृषि मंत्री जो है, उन्होंने कहा था कि ये बिल 1.5 साल के लिए जो है पोस्टपोन कर रहे थे हम, उसमें किसान नहीं मान पाए। तो पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं है कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसानों का जो मानना है वो ये है कि ये काले कानून है और इनको हम लेना ही नहीं चाहते, इनको रिटर्न करना चाहते हैं, पूरी तरीके से वापस हो, एमएसपी पे कानून बने। वो इसलिए भी चाहते हैं कि जैसे कि आज यहाँ पर 92 दिन हो गए और इन 92 दिनों के अंदर लगभग 250 लोग जो शहीद हो चुके हैं, तो क्या फिर 1.5 साल के बाद इसी तरह से लोगों को जो है एहतजाज करना पड़े, आंदोलन करना पड़े और फिर 250 से 300 लोगों की कुर्बानियां देनी पड़े, उनको शहीद होना पड़े? क्या यही चाहती है सरकार? क्या बना रखा है सरकार ने? मतलब जो चीज़ है, ये बिल अगर काले लगते हैं, किसान को नुकसान देते हैं, तो इनको क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं किसानों को? जब उनकी मर्जी ही नहीं है तो इनको रिटर्न करें और आप जो है एमएसपी पे लिखित में जो भी हमारे 23 तरह के जो फसलें हैं उन पर जो लिखित में प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी है आप एक रेट फिक्स कर दें और उसी रेट के अकॉर्डिंग मार्केट में अगर कोई 4 बीघे का किसान है तो उसका भी वही रेट मिलना चाहिए और कोई 50 बीघे का किसान है तो उसी को भी वही रेट मिलना चाहिए। यही तो चाहता है किसान, खुशहाली चाहता है। और आप जो है हिंदू मुस्लिम की बांट कर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम के ऊपर जिंदा रहते हैं आप, और फिर यहाँ पर जो लोग आंदोलन करते हैं उनको आंदोलन जी भी कहते हैं। अरे अभी आपने सुना होगा ये सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका भी नाम चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उसमें जो 2 पवेलियन होते हैं उनका भी नाम जो है इन्होंने अपने मित्रों पर रख दिया। यानी कि एक का जो है रिलायंस एंड अडानी। आप जो ये जो सरकार है इन 2 पूंजीपतियों के लिए जीवित है क्या?
इन दो पूंजीपतियों को ही आगे बढ़ाएगी कि किसान को रोड पर ले आई। यहाँ पर जो लाखों किसान हैं, 80-90 साल के लोग जो यहाँ पर बैठे, इतनी ठंड में रहे, अब गर्मी में बैठे, किस लिए बैठे? अपने हक के लिए बैठे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ये लोग जो है पूरे अपने किसान के लिए नहीं, पूरे मजदूर के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि स्टेडियम का नेम चेंज हुआ है जी, और नरेंद्र मोदी का नाम पे कर दिया जी, तो इससे मतलब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कद था, वो इन्होंने जो मतलब मूर्ति बनाई थी, अभी इन्होंने ही 3000 करोड़ रुपए लगाकर जो मूर्ति बनाई थी, उसका क्या मतलब था? कद बढ़ाने का मतलब था। तो अब तो नरेंद्र मोदी जी से भी कद छोटा कर दिया ना सरदार पटेल का। अगर तुम्हें कोई भी स्टेडियम का नाम रखना था तो अपना बनवाते आप, ये कोई इन्होंने नहीं बनवाया। और जो इंसान यहाँ पर इस देश के लिए क्रांतिकारी रहते हुए वो यहाँ से देश छोड़ के जा चुके हैं, उनका आप नाम बदल रहे हो, उनका जो कद है आप छोटा कर रहे हो, सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, उनके सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हो। उन्होंने कहा था, मोदी जी ने पहले कहा था, सरकार में आने से पहले कहा था, एक शेर है और एक शेर उनके ऊपर ये आधारित है, कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का, नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को, नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को, लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। तो आज क्या कर दिया है? आपस में हमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। क्या यही है? दिल्ली में पिछले साल ही दंगे कराए, अभी जो है 26 जनवरी पे लाल किले में दंगा कराया, कौन था? दीप सिद्धू। तो इस तरह के जो दंगे करा रहे हैं, इससे कोई हल नहीं है। आपको किसानों की जो है परेशानियों को देखना चाहिए। किसान जो यहाँ बैठे हैं, किसी उम्मीद से बैठे, जो फसल ये बोते हैं, उसी के बल पे आज पूरा हिंदुस्तान अनाज खाता है, जो रोटी खाते हैं हम, ये किसान उगाते हैं। और उन्हीं को आप जो है यहाँ पर आप जो 3 महीने से ये सारे किसान पड़े हुए हैं, इनकी परेशानियों को नहीं देख रहे आप, इनको और सताया जा रहा है, लाठी डंडों से पिटवाया जा रहा है। अरे ये चीज़ है कि गद्दी के लिए आप जो है किसान को पिटवा रहे हो। चलिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सलीम है, हम तेलंगाना से आए। हमारा PYL प्रोग्रेस यूथ लीग, हम एक ही नरेंद्र मोदी साहब को एक ही पूछना चाह रहे, आज तुम किसने अधिकार में आ गए? गरीब लोग को क्या, किसान को अच्छा कर तुम बोल के अधिकार में आ गए। आज तुम क्या करे? आदानी अंबानी प्रेम अजीम इन लोगों को नौकरी करने तुम आके आज किसानों को अभी तक का 200 आदमी तक का इंतकाल हो गए। इन लोग को तुम क्या करना चाह रहे? ये भारत देश में तुम क्या बोल के अधिकार में हम भारत कांग्रेस वाले पूरा भारत देश को सत्यानाश करे बोल। आज हम पूछ रहे हैं प्रोग्रेस यूथ लीग से, एक ही पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब तुम्हें नरेंद्र गरीब लोग को, ये किसान लोग को, ये तुम लेकर से काला कानून के चट्टा किसके लिए लेके आए? क्या अदानी क्या अंबानी के लेके आके आप किसानों का पूरा भारत देश को पूरा सत्यानाश करने बैठे? हमें यही पूछना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर मतलब जो आए हैं आंदोलन के लिए आए हैं? हाँ, हमें तेलंगाना से लिए 150 आदमी लोग हैं। हम ये दिल्ली में अभी तक 3 चौरसा में चल रहे, अभी तक टेकरी में जाके और शाहीन बाग में जाके अभी इधर ही आ गए। हम इधर ही नहीं, हमारा तेलंगाना स्टेट में भी लिए किसान लोग के लिए भारी प्रोग्राम चल रहा है। उधर भी पुलिसों का आतंक ये करना, नरेंद्र मोदी वहाँ पे केस नमोद करो बोल के हमारे ऊपर फायर करा रहे, चल रहा है, लाठीचार्ज करा रहा है। हम एक ही समझ रहे, ये किसानों का ये काला कानून ये होगा, वापस लिए तक हम भी एक किसानों के साथ रहेंगे बोल के हमें आपको बता रहा है। जी, आप बताइए कि जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत ने बोला है कि हम संसद का घेराव करेंगे और 40 लाख ट्रैक्टर की वो होगी रैली, तो ये मतलब कब तक होगा ये सब? ये तो वही बताएंगे राकेश टिकैत, जब बताएंगे जब ही चल देंगे हम तो। मतलब किस बात की देरी हो रही है? देरी वो, अब हमारी भी तो कोई रणनीति है, हम भी तो देखेंगे ना, जब वो बोलेंगे तभी तो जाएंगे। यही तो लीडरशिप का काम है, यही तो लीडरशिप का काम है। और दूसरी बात, क्यों नहीं संसद घेर सकते? हम क्यों नहीं घेर सकते? हम संसद भी घेरेंगे, हम बीजेपी को भी घेरेंगे। और बीजेपी जैसे जैसे इनके नेता हमें समझाने जा रहे हैं ना, तो आगे से हम इन्हें ऐसा समझाने कि गांव में नहीं बढ़ रहे। आप गांव में जाके लेके देखो, मैं अमरोहा से हूँ, ठीक है जी, तो वहां जाके देखो, हमने गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि कुत्ता बढ़ सकता है यहाँ पे,
लेकिन बीजेपी वाले नहीं बढ़ सकते। समझ आ गए नहीं? बीजेपी वाले नहीं बढ़ेंगे। तो ये किसान, ये अन्नदाता और ये रोटी खाने वाला, कोई मुझसे पूछते भी ये आंदोलन खाली किसानों का, मैं कहता हूँ नहीं, ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ये हर एक रोटी खाने वाले का, और जिसके अंदर यहाँ ज़मीर है, ज़मीर है, ज़मीन वाले का भी ना कहो, जिसके अंदर ज़मीर है ना, ये उसका आंदोलन है। और आज अगर हम आवाज़ नहीं ना उठाएंगे तो हमारी पीढ़ी गूंगी हो जाएगी, ये याद रखना। कभी ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी सिख और मतलब हिंदू के नाम पे लड़ाएंगे। बस यही काम सीखा है उन्हें बीजेपी वालों ने, और तो कुछ नहीं आता इनको। नाम चेंज कर दो, ये कर दो। अरे यार, गधे का नाम अगर गाय रख दोगे, दूध देना शुरू कर देगा क्या? अभी आप भैया से पूछ रहे थे कि भैया ये उनका स्टेडियम का नाम बदल दिया तो क्या हुआ? पहली बात तो पटेल जी को नीचा कर दिया क्या? मतलब उनके वो ठीक नहीं थे अपना नाम रख के? तो क्या आप किसी गधे का नाम अगर गाय माता है, गऊ गऊ कहने लगो, गाय के लिए भैंस कह लोगे, तो क्या दूध देना शुरू कर देगा? अरे गधा तो लात ही मारेगा। तो इसलिए ये इनका नाम इतना बदनाम हो चुका है, तो इनका तो नाम ही नहीं सुनना चाह रहे कोई। स्टेडियम का नाम क्यों रख रहे हैं? काय बात पे रख रहे हैं? सुन नहीं रहे किसी की? भैया ये तानाशाही है, और इनकी तानाशाही अब दूर होगी। जन जन का आंदोलन हो चुका है, हर एक का आंदोलन हो चुका है। कभी वो लड़की, क्या नाम उसका, दिशा रवि ट्वीट करती है, तो क्या यार एक बार बताओ, हक नहीं है बच्ची का? हक नहीं है बच्ची का? अब ये इस बच्ची की तरफ कैमरा करके देखो, ये बच्ची है, ये शायद इनके दादा हैं या कौन है, नाना है इनके। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं? ये सीख के जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। क्या कोरोना में क्या किया? मुसलमान अगर सब्जी बेचने चला जाए, इससे सब्जी मत लो, इससे फलाना ना लो, इससे ढिमका ना लो, इससे ये ना लो, इससे यहाँ लंगर लगे हुए हैं सबके। ये नफरत है, नफरत की जो ये राजनीति है, छोड़ देनी चाहिए बीजेपी को। और जितनी जल्दी छोड़ देगी तो कुछ बच जाएगा, नहीं तो इनके पल्ले में कुछ भी नहीं बचेगा। ये गारंटी है, ये दावा दे रहा हूँ मैं आपको। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो बुलंदशहर से आए हैं। अच्छा, जैसे कि अब दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो आवश्यक वस्तु हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या ट्रेन का किराया हो, या गैस सिलेंडर हो। तो इन परिस्थितियों में अब कैसे होगा? क्योंकि अब आंदोलन का भी कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इनका तो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा। ये अपने शौक मौज पूरा करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, जनता ने वोट तो दी थी अपनी सुविधा के लिए कि हमारी मदद करेंगे, किसान की मदद करेंगे, मदद की बजाय ये अपने ऐश आराम में लगे हुए हैं। इन्होंने ये नहीं देखा किसान खेती में काम करता है, इन्हीं का बेटा जो है देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होता है। इन्होंने ऐसी राजनीति खेल रखी है कि उस सेना को तो लगाते हैं इनकी सुरक्षा के लिए जाइए, फौज को, पुलिस को, और ये नहीं देख रहे हैं कि उन्हीं का बेटा सुरक्षा करता है, उन्हीं का बेटा अन्नदाता, किसान ही बेटा। अब अन्नदाता को तो ये मान के चल ही नहीं रहे कि देश का हित जो होगा किसान से होगा। इन्होंने तो अपनी ऐश आराम में इनको भ्रम भी पैदा हो गया है। अब ये भी आप देखिए, स्टेडियम का नाम क्यों बदला? जिंदे में कोई नाम नहीं चेंज करता, अरे तो मरने के बाद में नाम बदलते, पटेल को भी नीचा कर दिया। उसमें जिंदा रहते हुए भी नरेंद्र मोदी का नाम स्टेडियम का बदला जा रहा है, इसलिए कि पीछे कोई जनता इतनी नाराज हो चुकी है। अगली बार जो चुनाव आएगा, इनको धूल की चाटनी पड़ जाएगी। इनको भ्रम पैदा हो गया है कि अब हमारा राज आएगा नहीं। इस वजह से ये अभी तानाशाही दिखाना भी चाह रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि भविष्य में ना तो उनको रोजगार से मतलब है, ना किसी की जो है आब हवा से किस चीज़ किसानों के साथ क्या हो रहा है। किसानों के लिए तो छोड़ दिया, जब गाय को गौ माता है कि खेतों में नुकसान करती घूम रही है, उनके लिए कोई भी नहीं। गौशाला नाम से भ्रम में डाल करके पैसे को भी ये उल्टा खुद ही नहीं के कमीशन को दिखा रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नया नहीं कर रखा जिससे किसान के हित में हो। अब ये लगाइए, पूरे जाड़े चले गए, लोग आंदोलन बैठे रहे। इन्होंने वोट देकर तुमको बनाया है, तुमको राजनीति में बैठाया है। समस्या सुनने में क्या बात है? 2 किलोमीटर की दूरी होगी, प्रधानमंत्री अगर आ भी जाए, सुन भी ले, समस्या मान भी ले, तो बुराई क्या है इसमें? अरे कानून तो तुम्हारे हाथ में है, कानून तोड़ना थोड़ी चाह रहे हैं। ये वो संशोधन के लिए तो कहा था, ये कब कहें तोड़ लो इसको? किसान की बात मानने को तैयार नहीं है। इस देश का युवा वर्ग भी, किसान वर्ग भी बहुत नाराज है, और ये खुश हो रहे हैं। कभी चीन की बात, कभी पाकिस्तान की। हमारा चीन और पाकिस्तान का मतलब क्या है? उनकी बातों को दोहरा के गुमराह करते हैं, जिससे डाइवर्स हो जाए दिमाग किसानों का भी। किसान का डाइवर्स होने वाला नहीं है। अभी पहले हिंदू मुस्लिम का ये हो गया था मुजफ्फरनगर कांड, तो उससे सीट को जीत गए। क्या मुसलमान, ये तो मुसलमान हिंदुओं को एक नहीं रहने देना चाहते, ना ये सरदारों को अब खालिस्तान का नारा बता दिया। ऐसा है नहीं, इनको पता लग जाएगा। इस बार चुनाव जब भी होगा, जब भी खबर लग जाएगी। अब ये अभी तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, कब तक चलेगी तानाशाही?
ये तो चल नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बात की है और जो स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है उसको लेकर यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है और बढ़ते दामों को लेकर उस पर भी वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।